महाभारत युद्ध की रोचक कथा, अर्जुन और घटोत्कच का त्याग। महाभारत युद्ध के दौरान जब कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य अस्त्र शक्ति था, जिसे वह केवल एक बार ही चला सकता था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि जिस पर चलता उसका बचना असंभव था। कर्ण यह अस्त्र अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखना चाहता था, क्योंकि दुर्योधन की जीत अर्जुन की मृत्यु पर निर्भर थी। लेकिन श्री कृष्ण को यह भली भांति पता था कि यदि कर्ण यह अस्त्र अर्जुन पर चला देगा तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कौरव और पांडव दोनों ओर से महान योद्धा एक दूसरे का संहार कर रहे थे, लेकिन एक योद्धा था जो अपनी माया और बलिदान के कारण युद्ध का रुख बदलने वाला था, भीमपुत्र घटोत्कच। घटोत्कच का आह्वान। 10वें दिन भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कौरव सेना में भय व्याप्त था। जैसे जैसे रात हुई, युद्ध का रूप और भी भयावह हो गया। पांडव सेना के लिए स्थिति मुश्किल होती जा रही थी। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में बुला। घटोत्कच एक राक्षस योद्धा था और रात्रि के समय उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाती थीं। जैसे ही उसने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, कौरव सेना भयभीत हो गई। उसकी मायावी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अपना आकार बदलकर दुश्मनों पर भारी आक्रमण कर रहा था। घटोत्कच का विकराल रूप। उसने अचानक आसमान में उड़कर विशाल रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलने लगी और उसका अट्ठास कौरवों के मन में भय भरने लगा। वह अदृश्य होकर कौरवों की सेना पर हमला कर रहा था। उसकी माया से आकाश से अग्निबाणों की वर्षा होने लगी, जिससे कौरव सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। दुर्योधन की घबराहट और कर्ण का निर्णय। कौरव सेना में भगदड़ मच गई। दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण के पास पहुंचा और कहा, यदि तुमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारी सेना पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य शक्ति अस्त्र था, जिसे वह केवल एक बार ही चला सकता था। उसने यह अस्त्र अर्जुन के लिए बचा रखा था, क्योंकि यदि अर्जुन मारा जाता तो पांडवों की हार तय थी। लेकिन स्थिति इतनी विकट थी कि कर्ण को मजबूरन अपना शक्ति अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। घटोत्कच का वीरगति प्राप्त करना। जैसे ही दिव्य अस्त्र घटोत्कच के शरीर से टकराया, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी माया से अपने शरीर को अत्यंत विशाल बना लिया और कौरव सेना पर गिरा दिया। उसके गिरने से हजारों कौरव सैनिक कुचलकर मारे गए। मरते मरते उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और मुस्कुराया, मानो वह यह समझ चुका था कि उसका बलिदान युद्ध का निर्णायक मोड़ बन गया है। श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश। जब घटोत्कच गिरा तो अर्जुन व्यथित हो गए, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह बलिदान अकारण नहीं था। यदि यह शक्ति अस्त्र तुम पर चलाया जाता तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन अब कर्ण के पास कोई दिव्य अस्त्र नहीं बचा। युद्ध में अब तुम्हारी विजय तय है। कथा की सीख है। एक बलिदान का महत्व। घटोत्कच का बलिदान दिखाता है कि कभी कभी अपने प्रियजनों को बचाने के लिए हमें स्वयं को समर्पित करना पड़ता है। दो रणनीति शक्ति से बड़ी होती है। श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता ने युद्ध को पांडवों के पक्ष में कर दिया। 3 सच्चा वीर वही है जो धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे न हटे। घटोत्कच का बलिदान महाभारत के युद्ध की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक था। यदि उसने बलिदान न दिया होता तो शायद अर्जुन की मृत्यु हो जाती और महाभारत का परिणाम कुछ और होता। क्या आपको यह कथा और विस्तारित करनी है, या आप किसी अन्य कोण से और जानकारी चाहते हैं?